अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का सफ़रनामा जारी है। इससे पहले हमने आपको बताया कि सैयदना हमज़ा ग़ज़वा उशैरा में शरीक हुए। उस दिन भी झंडा उन्हीं के हाथ में था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों जंगों में जिहाद की अज़मत उनके नाम लिख दी गई। उनके हिस्से में अल्लाह ताला की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी आई। बदर का दिन। और बदर के दिन क्या मामला हुआ? बदर का दिन हक व बातिल को जुदा जुदा कर देने वाले दिन था, जिस दिन दो लश्कर आपस में टकराए। एक तरफ तौहीद के उन अलमबरदारों का लश्कर था जो अपने पुख्ता ईमान में सरशार थे, जिन्हें अपने यकीन की ताकत पर नाज था, और दूसरी तरफ किब्र गुरूर कुफर में जकड़े हुए काफिरों और फाजिरों का लश्कर था। बदर का दिन जिंदगी और मौत में हद फासिल कायम कर देने का दिन था। ये एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह का कलमा बुलंद हुआ और उसे तो बुलंद ही होना था, और ये एक ऐसा दिन है जिसमें कुफर का कलमा सरनगू हुआ और उसे भी सरनगू होना ही है। बदर का दिन वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने हक और अहले हक के लिए इज्जत और शराफत के दरवाजे खोल दिए। हक को अहले हक की निगाहों में इज्जत और करामत मिली और हक को अपनाने की बिना पर अहले हक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हुए। बदर का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने बदल बातिल और अहले बातिल के लिए जहन्नुम के तहखाने खोल दिए। इसमें बातिल भी गिरा और अहले बातिल भी जा गिरे। हक बुलंद तर होने लगा और आफाक की तरह चमकता हुआ अजमतों को छूता हुआ बुलंद हो गया, और बातिल जलीलो ख्वार होकर वादी फना में औंधे मुंह गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में अपने लश्कर की मादी और मानवी एतबार से दुश्मन के साथ बरसरे पैकार होने के लिए क़ुव्वत को तैयार किया, ताकि लश्कर अपने दुश्मनों का पूरी तैयारी के साथ मुकाबला कर सके। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग का बड़ा शौक था, ताकि वह हबीब आज़म सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी बहादुरी के कारनामे का मुज़ाहिरा कर सकें। जंग का तबल बज गया। जहन्नुम की तरफ सबसे पहले और जल जाने वाला असवद बिन अब्दुल असवद मखज़ूमी था। वो बदनीयत, बदअखलाक और माफुल अक्ल आदमी था। इसने कसम खा रखी थी वो मुसलमानों के हौज से ज़रूर पानी पिएगा, या उस हौज को ख़त्म कर देगा, या इसे उस मार्का राय में कत्ल कर दिया जाएगा। ये बदनीयत इंसान हौज की तरफ चला। अल्लाह रहमान का शेर और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर हमज़ा उनके पीछे गए और उसे हौज पर पहुंचने से पहले पकड़ लिया। हज़रत हमज़ा ने उस पर तलवार का वार किया और उसकी टांग को दरमियान से काट डाला। असवद मखज़ूमी पीठ के बल गिरा और टांग से खून का फवारा फूट पड़ा। फिर भी खड़ाता हुआ हौज में जा दाखिल हुआ। वो अपनी कसम को पूरा करने का इरादा किए हुए था। उसने अपने आप को हौज में फेंक दिया। अल्लाह के शेर हमज़ा उसे जा मिले और उस पर टूट पड़े और चश्मे ज़दन में उसका काम तमाम कर दिया। ये मंजर देखकर मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और उस फाजिर काफिर के कत्ल होने पर बहुत खुश हुए, और रहे मुशरिक तो उस काटदार तलवार की वार से दहशत ज़दा हो गए। जो नौजवान बहादुर शहसवार हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शेर रब्बानी और शेर मोहम्मद की तरफ से किया गया था। उसके बाद चैलेंज की बुनियाद पर लड़ाई शुरू हुई। उतबा बिन रबिया अपने भाई शेबा बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन उतबा के दरमियान मैदान जंग की तरफ रवाना हुआ। उन्होंने चैलेंज के अंदाज में मुकाबले में आने की दावत दी, यानी मुबारज़त। वो ज़माने जाहिलियत की गैरत की आर दिलाने लगे। गुरूर और घमंड उनके दाएं बाएं से अटखलियाँ कर रहा था। उतबा, इसके भाई और बेटे के मुकाबले में अंसार के 3 कड़ियल जवान आगे बढ़े। उतबा ने उन्हें बनु नज्जार की तरफ मंसूब करते हुए कहा, बिलाशुबा ये हमारे मुअज़्ज़िज़ हमसर हैं, लेकिन हम तो अपनी कौम के जवानों से 2-2 हाथ करना चाहते हैं। उतबा और उसके साथियों ने गज़बनाक अंदाज में कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारी कौम के जवानों को निकालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस उठो, हमज़ा उठो, अली तुम भी उठो। ये तीनों बहादुर जल्दी से उठे और लोहे की ज़राएं पहने हुए उनके करीब पहुंच गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? इन्होंने अपने नाम लेते हुए शनाख्त कराते हुए कहा, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस। तो उन्होंने कहा, हाँ अब ठीक है, बराबर का मुकाबला है, तुम हमारे हम पल्ला हो। हज़रत उबैदा उतबा बिन रबिया के साथ नबरदाज़मा हुए और ये तीनों में ज़्यादा उम्र रसीदा थे। हज़रत हमज़ा शेबा के मुकाबले में आए और हज़रत अली वलीद बिन उतबा के मुकाबले में ज़ाहिर हुए। हज़रत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया। हज़रत हमज़ा ने शेबा को कत्ल कर दिया। उबैदा बिन हारसा और उतबा ने एक दूसरे पर 2-2 वार किए।
دونوں نے ایک دوسرے کو کاری زخم لگائے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ جب اللہ رسول کے دشمن بہادران اسلام کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور یہ چیلنج کا مقابلہ ختم ہوا تو ان سے پہلے اسد مخزومی بھی جہنم رسید ہو چکا تھا۔ پھر مارکا آرائی کا شعلہ بھڑکا، زور کا رن پڑا۔ شیر ربانی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ وہ ذکر الہی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے اور وہ مشرکین کی جماعت کو پارا پارا کرنے لگے۔ اس دن انہوں نے شتر مرغ کا پر اپنی ٹوپی پر علامت کے طور پر لگا رکھا تھا اور انہوں نے مشرکین کو تگنی کا ناچ نچایا اور انہیں اپنی تلوار کی گرمی کا مزہ چکھایا، پہلے اس کے کہ وہ جہنم کی گرمی کا مزہ چکھیں۔ وہ دیکھو مومنوں پر نصرت الہی کی کرنیں اتر رہی ہیں۔ وہ دیکھو غزوہ بدر میں معزز فرشتے نیک دل موحدین کے شانہ بشانہ میدان میں حاضر ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی وارد ہے اور سنت مطہرہ میں بھی۔ جب اس دن کا سورج غروب ہوا اور لڑائی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس حضرت حمزہ خوش دلی سے بڑے عمدہ اشعار کے ذریعے سننے والوں کے کانوں میں رس گھولنے لگ گئے اور کہنے لگے، کیا تو نے وہ معاملہ نہیں دیکھا جو زمانے بھر میں سب سے زیادہ عجیب تھا؟ قوت کے اسباب واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ پھر وہ مزید کہنے لگے، ہم نے گمراہ عتبہ اور شیبہ کو کشادہ کنویں میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ کہنے لگ گئے، عمر اپنے ساتھیوں کا دفاع کرتے ہوئے گرا، جن میں گرا نوحہ کرنے والیوں نے اس کے غم میں اپنے گریبان پھاڑ ڈالے۔ یعنی کافروں کے حالات اپنی شاعری کے ذریعے وہ بیان کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے فرشتوں کا بھی ذکر اپنی شاعری میں کیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے لشکر تھے جو اس مقام پر ہماری مدد کر رہے تھے۔ ہمارے اللہ کے لشکر تھے جو اس مقام پر ہماری مدد کر رہے تھے۔ پھر وہ مصروف ذکر الہی بھی تھے، یعنی فرشتوں کی کیفیت کا مکمل ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ بدر نے مشرکین کے دلوں میں گہرے اثرات چھوڑے جو ان کے لیے عبرت کا سامان اور وبال جان بنے۔ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے کچھ سردار قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ زمین کے مختلف راستوں پر خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ ان کے باقی ماندہ شکست خوردہ ذلیل ہو کر مکہ پہنچے۔ وہ ناکامی اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تھے، وہ مدہوشی اور حیرت میں مبتلا تھے۔ صورتحال یہ تھی جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، دل اسے مان نہیں رہی تھے، کیونکہ ان کی تاریخ خیال میں اس طرح کا کوئی کسی قسم کی شکست ان کے تصور میں نہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔